हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ओके, एंड ऑल्सो हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ओके, सो बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाइपोल मतलब कि टू पोल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्ज लिए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये जो दोनों डिस्टेंस है उसके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलेंगे 2a। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज system of two equal and opposite charges at finite distance। बच्चों यहाँ पे जो दो चार्जेस है प्लस एंड माइनस, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं, बट उनका जो डिस्टेंस होता है वो मेजरेबल होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब बात करते कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज क्वांटिटी इन विच we can say there is a product of magnitude of any one charge and distance between two charges। so हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस और चार्ज एंड distance between two charges। according to this sentence, what we can write? electric dipole moment P vector is equal to distance between two charges into magnitude of charges। okay, अब देखते हैं बच्चों कि ये क्वांटिटी कैसी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। प्लीज़ रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर लिया जाता है, जबकि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लिया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या होगा। तो हम इक्वेशन पे देखेंगे। इक्वेशन में हमारे पास चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब एंड 2a क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो वहाँ पे हम लिखेंगे मीटर। याद रखना ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम्ब इनटू मीटर है। और बच्चों अब आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो हमारी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कहाँ से बनाते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूनिट पर से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास मीटर है, तो मीटर के लिए क्या करेंगे? हम L का 1 पावर लिखेंगे। कूलम यानी क्या होता है? कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर के लिए A1 लिखेंगे, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? T1। अब बच्चों यहाँ मास तो मेंशन हुआ नहीं है, तो हम M के लिए क्या कर देंगे? 0। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m0 L1 T1 A1। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 L1 T1 A1। वेरी गुड। ओके, तो ये है 2 मार्क्स की इम्पोर्टेंट थियरी अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों एक डिफरेंस आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, ये एक सिस्टम की बात हो गई। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तब हम कोई क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ओके, जिसका नोटेशन क्या होगा? पी वेक्टर, और फॉर्मूला बनेगा पी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर इंटू क्यू।
यहाँ पे जो P है वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2a क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एंड Q क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस। बच्चों इसके आगे एक और छोटा सा पॉइंट आता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज पॉइंट डाइपोल। बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि पॉइंट डाइपोल क्या होता है। पॉइंट डाइपोल, तो इसके लिए हम पहले तो लिखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। तो हम लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। चलो हम Q को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा P अपॉन 2a, क्या होगा P अपॉन 2a। चलिए अब मैं आपको ये पूछूंगा कि मैं 2a डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा हूँ, मतलब कि आई विल टेक लिमिट 2a टेंस टू 0। अगर ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा या तो 0 के वेरी क्लोज होगा, सब मतलब 0 ही हो जाएगा। सपोज ये 0 हो गया तो Q क्या बनेगा, तो आपको Q बनेगा इन्फिनिटी, क्या बनेगा Q इन्फिनिटी। तो हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ इन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू 2aq लिमिट 2a टेंस टू 0 then Q टेंस टू इन्फिनिटी, then it is called point dipole। तो बच्चों पॉइंट डाइपोल के लिए आपको इतना ही लिखना है कि इफ़ इन इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू 2aq if we take limit 2a tends to 0, if we take limit 2a tends to 0 then Q tends to infinity is known as the point dipole। ओके, और ये 0 कैसे होता है इसके लिए हमने इस इक्वेशन को बना दिया। देखिए Q इक्वल टू P अपॉन 2a, अगर 2a की वैल्यू 0 के क्लोज हो जाएगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ क्लोज टू द इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन को, ये जो मैथमेटिकल कंडीशन है उसे हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार देख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके वेरी गुड। चलो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों उसके पहले मैं आपको दो चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अब सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। सोच लो कि ये डाइपोल को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, तो जिस एक्सिस पे मैंने डाइपोल को रखा है वो होगी एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन को सोचूंगा। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन होगी बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन। हमें इस डाइपोल की वजह से एक्सिस के पॉइंट पे और इक्वेटर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट द पॉइंट ऑन इक्वेटर एंड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस, देखते हैं। तो जो पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस। खास बच्चों ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ऑन द एट द पॉइंट ऑन एक्सिस। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम पहले तो सोचेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। ओके, अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, 2a था। चलो ये भी लिख दिया। ओके, अब हम एक पॉइंट सोचेंगे एक्सिस पे, है ना। देखो ये क्या हो गया, हमारा डाइपोल हो गया। एक्सिस क्या होगी, ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन सपोज आप सोच लो कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये उसका एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया। अब इस डाइपोल पे मैं तो या तो यहाँ पे या तो इस साइड पे कोई भी पॉइंट सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे हम सोचेंगे इस साइड में एक पॉइंट P जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, एक्चुअली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस सिस्टम की वजह से। ओके, बट ये सिस्टम में हमारे पास दो चार्जेस है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस का फील्ड फाइंड करेंगे,
फिर उसका वेक्टर सम कर देंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, और हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों देखते हैं, सपोज ये जो दोनों चार्जेस है उसका सेंटर O है, ओके। अब इस सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस होगा स्मॉल r, ओके। अब सपोज प्लस Q और माइनस Q का डिस्टेंस 2a है, तो प्लस Q से O का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल a, ओके। O से माइनस Q का डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल a, वेरी गुड। अब बच्चों बताओ कि प्लस Q से P का डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो देखो इतना डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r है, ओके। मुझे तो इतना ही चाहिए, तो ये क्या होगा, r माइनस a। उसी तरह मैं आपको पूछूंगा कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू माइनस Q क्या हो सकता है, तो आप बताओगे सर इतना r था और इतना a हो गया, आप बोलोगे r प्लस a। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेंशन कर दिया, ओके। अब देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q क्या होगा बच्चों, r माइनस a। अब बात कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से मुझे P पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑलरेडी है, क्या है, KQ/r²। चलो इसको हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे E प्लस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके। K लिखा जाएगा, फिर Q लिखेंगे, ओके। नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर जो क्या होगा, r माइनस a का होल स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर पुट करना है। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कहाँ होता है, रेडियली आउटवर्ड साइड, ओके। आउटवर्ड साइड मतलब लेफ्ट साइड जाएगा, ओके। अगर ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जाएगा तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, डायपोल मोमेंट की होगी। बच्चों याद रखना इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये पूरी सिस्टम जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में क्या है, फील्ड का डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे आएगा P कैप, ओके। अब देखते हैं दूसरे चार्ज के लिए, चलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस Q, तो वो क्या होगा बच्चों, r प्लस a, वेरी इजी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P क्या लिखेंगे बोलो, तो होगा E माइनस KQ, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा यानी r प्लस a का स्क्वायर और P कैप। बट बच्चों एज वी आर नोइंग दैट फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑपोजिट, अगर ये प्लस का पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंपल वे से हमने दोनों फील्ड लिख लिए। अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। चलो P पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, ओके। ये लगा दिया सुपरपोजिशन लॉ। अब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। चलो के वैल्यू प्लेस करो, KQ अपॉन r माइनस a का स्क्वायर P कैप, फिर ये टर्म रखेंगे तो होगा माइनस KQ r प्लस a का स्क्वायर P कैप। तो यहाँ पे आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अब आपका काम बहुत इजी है, अब आपको खाली सिंप्लीफिकेशन ही करना है। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, और बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये दोनों टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। चलो दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन निकाला है, तो हम पहले तो KQ निकाल लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस r माइनस a होल स्क्वायर, ओके, माइनस 1 अपॉन r प्लस a होल स्क्वायर। आउटसाइड ब्रैकेट में क्या होगा, P कैप, रेडी। चलो अब बच्चा लोग क्या करेंगे, अब हम इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को भी 1 के साथ।
बट इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन हमें पता है ना कैसे होता है। सपोज a प्लस बी का स्क्वायर तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे यहाँ पे r प्लस a का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बट कुछ इस तरह से, बोलो r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a स्क्वायर। अब r माइनस a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर। नीचे क्या होगा बताओ, चलो r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? वेरी नाइस। मैंने बोला ना अब आपको खाली सिंप्लीफिकेशन ही करना है, धीरे धीरे देखिए होता है क्या। चलो ये k क्यों लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया, धीरे धीरे से ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra माइनस a स्क्वायर अपॉन, अब जरा देखिए r माइनस a 2 टाइम है, r प्लस a तो होगा क्या, पहले वन पेयर ले लो r माइनस a r प्लस a की, तो बनेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसी दूसरी पेयर भी बनेगी तो क्या होगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे रख दीजिए p कैप। चलो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाले हैं। ओके तो क्या होगा, कट होगा कट होगा कट होगा कट होगा, r स्क्वायर कट, s स्क्वायर कट, तो बचा क्या, ब्रैकेट में क्या बचा देखो 2 टाइम 2ra अपॉन r स्क्वायर माइनस s स्क्वायर स्क्वायर p कैप। ओके अब थोड़ा सा इस टर्म में हम चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। पहले तो हम 2 को आगे लिख देंगे, ये r को भी थोड़ा आगे लिख देंगे। अब ब्रैकेट में आएगा 2aq, क्या आएगा 2aq। ओके अब नीचे देखते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर और p कैप। यहाँ पे हम आपको रीज़न बताने वाले हैं हमने क्यों ऐसा किया। बच्चों हमें इसको स्टैंडर्ड टर्म में लाना है। ओके और k क्यू तो हमारे पास था, उसमें से हमने k को यहाँ पे लग दिया। देखते हैं 2aq क्या होता है, 2aq होता है यहाँ पे p, तो 2kpr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर, और ये हो गया p कैप। तो बच्चों ये आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एट द पॉइंट ऑन एक्सिस। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस। ध्यान से देखिएगा। ओके अब कभी कभी हमें ये हम लिख सकते हैं कि अगर हमने जो पॉइंट P सोचा है उसका डिस्टेंस R A की कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, मतलब इफ़ R इज़ वेरी ग्रेटर देन A, तो जो डिनोमिनेटर में A है उसे हम नेगलेक्ट करेंगे। तो नीचे क्या आएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, यानी R की 4 पावर आएगी बच्चों, बट नीचे R की 4 पावर होगी, ऊपर R होगा, तो 1 टाइम R कैंसिल, तो क्या बचेगा E बचेगा 2kp बाई r क्यूब p कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्सिस। तो बच्चों इस थियरी में क्या करना है, पहले तो आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सोचनी है, उस डाइपोल के 2 चार्जेस को ध्यान में रखना है। अब ये दोनों चार्जेस से पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें टोटल फील्ड फाइंड करना है उसके डिस्टेंस मेजर करने हैं। ओके डिस्टेंस आने के बाद क्या करना है, दोनों चार्ज की वजह से हमें P पॉइंट पे फील्ड के इक्वेशन बनाने हैं। चलो इक्वेशन बन गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ हम दोनों का एडिशन करेंगे, और एडिशन के बाद बच्चों ओनली सिंप्लीफिकेशन के ही स्टेप्स हैं। तो ये थियरी बहुत ही ईजी है और इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसको लर्न करिए और बार बार रिवाइज करिए। ओके चलो आपके लिए 1 मिनट है, देख लो, फिर हम नई थियरी पढ़ेंगे। थियरी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट ऑन एक्सिस, एट द पॉइंट ऑन एक्सिस। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट थियरी, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटर। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल, तो यहाँ पे हम समझेंगे इक्वेटर क्या होता है। सपोज हमारी डाइपोल जो भी एक्सिस पे हमने रखी हुई है उसके परपेंडिकुलर की जो एक्सिस होगी वो होगी इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, तो देखते हैं हमारे पास हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है। सेंटर पॉइंट हम सोचेंगे a, चलो तो ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल a, और ये भी क्या होगा, स्मॉल a। ओके, अब बच्चों इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, जो O में से पास होगी और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पे हम सोचेंगे पॉइंट P, जहाँ पे हमें फील्ड फाइंड करना है। ओके, फील्ड कौन देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड और नेगेटिव का फील्ड। चलो पॉजिटिव का फील्ड कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि पॉजिटिव की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है, तो इस साइड में जाएगी। चलो ड्रॉ करते हैं, हो गया ड्रॉ। ओके, नेगेटिव की फील्ड लाइंस कहाँ जाती है, रेडियली इनसाइड, तो ये हो गया नेगेटिव का फील्ड। चलो पॉजिटिव का फील्ड क्या होगा, E प्लस वेक्टर, और नेगेटिव का फील्ड क्या होगा, E माइनस वेक्टर। बच्चों ये दोनों फील्ड ने डाइपोल की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है, चलो ये थीटा एंगल मेंशन कर दिया। अगर ये दोनों फील्ड का एंगल थीटा होगा डाइपोल की एक्सिस के साथ, तो ये दोनों फील्ड के हमें कंपोनेंट मिलेंगे। कंपोनेंट आता है ना लिखना, 11th में पढ़े थे, याद करो। चलो सपोज कोई वेक्टर ए है, उसने थीटा एंगल बनाया एक्स के साथ, तो ये हो गया आपका ए एक्स यानी ए कॉस थीटा, और अपोजिट वाला क्या होता है, ए वाई यानी ए साइन थीटा। ओके, तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, और वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो पहले हम E प्लस के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ये एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ये होगा E प्लस कॉस थीटा। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या होगा, E प्लस साइन थीटा। चलो उसी तरह अगर ये थीटा एंगल है यहाँ पे, तो अल्टरनेटिव की पेयर बनेगी, तो ये थीटा बन जाएगा ना, तो ये क्या होगा, E माइनस कॉस थीटा, और ये जो अंदर का जो नीचे जा रहा है वो होगा क्या, E माइनस साइन थीटा। चलो भाई कंपोनेंट तो हमने बता दिए हैं, अब थोड़ा लिखाई का काम देखते हैं। क्या लिखेंगे हम, जो दिखता है वही हम लिखता है। तो एज शॉन इन फिगर, ओके, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर दी, फिर पॉइंट P कंसीडर करेंगे 8। पॉइंट P कहाँ पे होगा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब इस P पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है हमें, P पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम माइनस Q एंड प्लस Q, वो क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगा। बच्चों देखो ये डिस्टेंस क्या है, A, ये डिस्टेंस क्या है, R, O से P डिस्टेंस R है। यहाँ पे नोट करिए जो OP डिस्टेंस है वो R है। ओके, फिर O से P डिस्टेंस R है, प्लस Q से O का डिस्टेंस A, और माइनस Q से O का डिस्टेंस भी क्या है, A। तो इस हिसाब से यहाँ पे बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और प्लस Q से P का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। उसी तरह माइनस Q से P का डिस्टेंस भी क्या बनेगा, माइनस Q से P का डिस्टेंस भी क्या बनेगा, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ओके, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।
तो यहाँ पे हम पहले सोचेंगे मैग्नीट्यूड, फिर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, तो वो क्या होगा, ई प्लस होगा, क्या होगा, ये बनेगा के क्यू। अब प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस तो है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका मुझे स्क्वायर लिखना है तो लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी लिखा जाएगा, वो क्या होगा बच्चों, ई माइनस, मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड, तो साइन तो क्या आने वाली है, पॉजिटिव, तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा ध्यान लगाओ, दोनों इक्वेशन कैसे आए, सेम आए ना, वेरी गुड। चलो दोनों इक्वेशन कैसे आए हैं, सेम, यानी ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू क्या आ गई, सेम, वेरी गुड। अगर दोनों सेम आ गई है तो कुछ तो हमें यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, क्या होगा जरा देखो तो, दो कंपोनेंट ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा, सो ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो वी कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली टू कंपोनेंट ई प्लस कॉस थीटा एंड ई माइनस कॉस थीटा। ओके, तो बच्चों हमें जो फील्ड मिलने वाला है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये राइट साइड में मिलेगा, ये दो कंपोनेंट ही हमें रिजल्टेंट फील्ड देने वाले हैं। ओके, ये दोनों कंपोनेंट कैसे बन गए, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि ये ई प्लस और ई माइनस की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों टर्म सेम होगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या लिखेंगे, इस तरह से ई, पहले लिखेंगे ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ओके, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, पी कैप, जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हमारा जो फील्ड आ रहा है वो है राइट साइड में, मतलब माइनस पी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो डायरेक्शन लिखेंगे उसमें माइनस पी कैप लिखते हैं। बच्चों ये खास आप ध्यान देना, ये माइनस पी कैप क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट फील्ड है वो राइट साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट साइड, और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेफ्ट साइड, तो इसका ऑपोजिट, डाइपोल का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, माइनस पी कैप, वो लिखना है। ओके, अब देखो सिंस ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा सेम टू सेम है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं कि 2 टाइम ई कॉस थीटा इंटू पी कैप, यस वी कैन, हमने लिख दिया। चलो अब हियर हम ई का वैल्यू रखेंगे, ई का वैल्यू क्या होगा, ई देखो नंबर 1 और 2 पर से क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अब लिखना है कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा। चलो दो में से एक ट्राइंगल सोचो, या तो ये ट्राइंगल वाला या तो ये ट्राइंगल, चलो यही सोचते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो इस एंगल राइट एंगल पी ओ प्लस क्यू के लिए, पी ओ प्लस क्यू के लिए कॉस थीटा इज ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलो दोनों की वैल्यू रख दी जाएगी, रखेंगे क्या, हाँ भाई रख दो, चलो -2 ई का वैल्यू के क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए बाय रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बचा पी कैप, ये हो गया। और थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन, देखते हैं
2AQ। बच्चों 2AQ को क्या बोलते हैं हम? P बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P। तो क्या बनेगा? बोलो बोलो, क्या बनेगा? यस। तो हम लिखेंगे माइनस P, वेरी गुड, K, PK, और ये P कैप अपॉन क्या होगा? देखो यहाँ पे r² प्लस a² का 1 पावर है और रूट मतलब हाफ पावर, तो बनेगा r² प्लस a² रेस टू 1/2। चलो, आ रहा है ना समझ में? ओके, बढ़िया है। तो बस यही तो है आपका आंसर। बट यहाँ पे बेटा ये 1/2 और ये 1 पावर, तो आपका बनेगा 3/2 पावर। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। इस तरह से लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन इक्वेटर इज माइनस KP P कैप बाय r² प्लस a² रेस टू 3/2। चलिए, अब यहाँ पे भी अगर हम सोचेंगे कि r तो बहुत बड़ा है कंपेरेटिवली a, तो जो डिनोमिनेटर में a है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। चलो, a को नेगलेक्ट कर दो। a को नेगलेक्ट करोगे तो नीचे क्या बचेगा? r², उसका 3/2 निकाल दो तो r³ बचेगा। तो ई इक्वेटर आपका बन गया माइनस KP P कैप बाय r³। बच्चों इसे आपको लर्न करना चाहिए, इसे आपको लर्न करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से सिंपल वे से हम इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए, फिर हम आगे फॉर्मूला का लिस्ट बनाएंगे। ओके, चलो, हो गया, वेरी गुड। ओके, चलो फॉर्मूला का लिस्ट बनाते हैं। फॉर्मूला का लिस्ट बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लिस्ट बनाते हैं फॉर्मूला का। क्या पढ़े आज के लेक्चर में? पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद कर लो। चलो, P = 2AQ। ओके, ये चार्ज का वैल्यू होगा, ये डिस्टेंस होगा और ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, तीन में से आपको कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होगी, किसी एक को आपको फाइंड करना है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सिस फाइंड करना है, तो लिखेंगे E एक्सिस। क्या लिखेंगे? तो क्या होगा बोलो? 2KP r² माइनस a² P कैप। वेरी गुड। अगर ये r बहुत बड़ा हो गया एक ही रिस्पेक्ट में, तो क्या कर लोगे? इसे A एक्सिस लिखेंगे 2KP बाय